नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आप सभी लोग आशीष मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा धान की फसल के बारे में। किसान भाइयों, धान की फसल में जो खैरा रोग लग जाता है उसमें हम क्या करें जिससे अपनी धान की फसल जो है उसमें खैरा रोग लगने लगे। तो प्रिय किसान साथियों, धान की फसल जैसा कि लगभग 1 से 1.5 महीने यानी कि 35 से 40 दिन रोपाई के हो चुके हैं, बावजूद उसके अगर पौधे में वृद्धि विकास नहीं हो रहा है, कल्लों का फुटाव जिसको हम टेलरिंग भी कहते हैं कुछ एरिया में, तो किसान भाइयों अगर ऐसी समस्या आ रही है, पौधा पीला पड़ रहा है, पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है और जो जितनी समुचित मात्रा में आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव होना चाहिए, उतनी समुचित मात्रा में आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, तो किसान भाइयों आप सभी लोग लगातार बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल पे। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक अपनी धान की जो फसल है उसमें पीलापन खैरा रोग जो है वह नहीं छूटेगा, तब तक क्या होता है, पौधे की जो वृद्धि विकास की दर है वह बहुत ही धीमी हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तो किसान भाइयों आप सभी को करना क्या है, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा, आप धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। और पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है धान की फसल में। किसान भाइयों, बरसात का समय है, बावजूद उसके पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो पा रही है और धान की फसल में जितनी उसको पर्याप्त नमी की ज़रूरत होती है उतनी नमी नहीं मिल पा रही। तो किसान भाइयों आप सभी लोग अपनी धान की फसल में पर्याप्त पानी समय समय पे देते रहें। पानी हमेशा कोशिश करें शाम के समय लगाएं और भरपूर पानी की मात्रा अपने खेत में दें। उसी के साथ में आप सभी लोग नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया, किसान भाइयों 35 से 40 केजी प्रति एकड़ की दर से आप सभी लोग अपनी धान की फसल में 3 से 4 बार पूरी सीजन में यूरिया का ज़रूर प्रयोग करें। साथ ही में यूरिया के आप सभी को लेना क्या है, तो किसान भाइयों अगर खैरा रोग की समस्या है तो आप सभी लोग अपनी धान की फसल में डालेंगे यूरिया के साथ में चिलेटेड जिंक। किसान भाइयों चिलेटेड जिंक में क्या होता है, इसमें करीब करीब 5-6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कापर, बोरान और फेरस सल्फेट भी पाया जाता है। तो किसान भाइयों जो ये जिंक मैंने बताई है, इसमें क्या होता है, सभी तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। जब अपनी धान की फसल में जो खैरा रोग लगा हुआ है उसमें जब तक सभी चीज़ों का मिश्रण नहीं हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसान भाई अधिकतर मिट्टी की जांच कराते नहीं हैं तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि हमारी जो खेत है उसमें कौन से तत्व की कमी है। क्योंकि जब तक मिट्टी की जांच होने के बाद में अगर किसान भाइयों ये कंफर्म हो जाता है कि जो धान का खेत है उसकी जो मिट्टी में जिस तत्व की कमी होगी उसको बाकायदा जानकारी हो जाती है, तो सिर्फ हम उसी तत्व की अगर पूर्ति कर देते हैं तो उस कंडीशन में धान में जो खैरा रोग लगा हुआ होता है या अन्य बीमारियां जो लगी हुई होती हैं वह नहीं आने पाती हैं फसल के पास। तो किसान भाइयों जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो जब मिट्टी की जांच है नहीं तो इस चीज़ की जानकारी है नहीं कि हमें कौन से तत्व की कमी है, इसलिए यूरिया के साथ में जो मैंने जिंक बताई है, जिंक मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी का नाम है एक आयुष्मान कंपनी की अल्ट्रा पावर नाम की जिंक आती है, उसमें यह सभी तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों खैरा रोग में इस आयुष्मान कंपनी की जो अल्ट्रा पावर जिंक आती है यूरिया में मिला करके आप सभी लोग बुआई करिए। और उसी के साथ में अगर आप दूसरी यूरिया जब डालने जाएं किसान भाइयों, जब मैंने जिंक और यूरिया डाला है उसके बाद की यूरिया जब आप बुआई करेंगे 10 से 15 दिन के अंतराल पे, तो उसमें क्या करना है, आप सभी लोग अगर आप धान की फसल में ह्यूमिक एसिड का अगर यूरिया के साथ में अपने खेत जो है आपका धान का उसमें अगर बुआई कर देंगे तो बहुत ही लाजवाब कल्लों का फुटाव होगा। और जो खैरा रोग लगा हुआ था इससे क्या होता है, फसल की जो वृद्धि विकास की दर है वह रुक जाती है। तो जो जिंक और यूरिया आप डालेंगे तो वह जो समस्या थी, जो खैरा रोग लगा हुआ था, उससे तो फसल सही हो जाएगी, लेकिन इसे हमें ग्रोथ में लाना है। ग्रोथ में अगर फसल नहीं आएगी तो धान में कल्लों का फुटाव नहीं होगा और कल्लों की जो हाइट है, जो धान में ग्रोथ होना चाहिए ऊपर की तरफ हाइट, वह भी नहीं आ पाती है। तो इसके लिए आप सभी लोग मतलब जब जिंक डालने के बाद जब यूरिया का आप प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में आपको 2 केजी कम से कम ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ खेत में 35 से 40 किलो यूरिया के साथ में पर्याप्त मात्रा में खेत में पानी होना चाहिए। पानी में ही आपको इसके
जो ह्यूमिक एसिड और यूरिया है उसकी बुआई करना है। अगर ये जो ह्यूमिक एसिड की बुआई कर देंगे तो इतना ज़बरदस्त कलनों का फुटाव होगा और फसल इतनी हरी हो जाएगी एकदम से। और क्या होता है, जब पौधा हमारा स्वस्थ होता है तो प्रकाश संश्लेषण जो सूर्य के द्वारा जो पौधा हमारा भोजन बनाता है वह बहुत ही अच्छी तरीके से भोजन बना लेता है, और जो क्लोरोफिल की मात्रा है वह पर्याप्त मात्रा में पौधा हमारा ग्रहण करने लगता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पौधा जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वृद्धि विकास करेगा। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अब बताने जा रहा हूं आप सभी को, जो ये जानकारी मैंने आप सभी को दी है, आप अपनी धान की फसल में प्रयोग करिएगा अच्छी तरीके से। तो किसान भाइयों, जैसा कि जिंक के साथ में यूरिया, उसके दूसरी बात में अगर जैसे मैंने बताया यूरिया के साथ में ह्यूमिक एसिड, अगर आप चाहें अपनी धान की फसल में स्प्रे करना तो किसान भाई यूरिया दो तरीके की आती है। एक यूरिया जो है वह दानेदार आती है जिसको हम ज़मीन से बुआई करते हैं। दूसरी यूरिया नैनो यूरिया आती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो जो दानेदार यूरिया होती है उसको हम ज़मीन में बुआई कर देते हैं, और जो नैनो यूरिया आती है उसको हम स्प्रे करते हैं। अगर आपके पास नैनो यूरिया नहीं है किसान भाइयों, तो मैं स्प्रे करने का बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही कम पैसे में, सिर्फ 30 ग्राम यूरिया आप 20 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और 30 ग्राम ह्यूमिक एसिड घोल लीजिएगा। ये यूरिया और ह्यूमिक एसिड को अलग अलग घोल करके 20 लीटर पानी में 30 ग्राम यूरिया और 30 ग्राम ह्यूमिक एसिड आप घोल के अच्छी तरीके से स्प्रे पंप में भर के, और इतनी अच्छी तरीके से आप अपने धान की फसल में स्प्रे करें। किसान भाइयों, स्प्रे करने में भी बहुत से किसान भाई चूक जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, तो वह गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि धान की फसल में जब तक आप दवाई का अच्छे से स्प्रे नहीं करेंगे, अगर धान की फसल की पूरी पत्तियाँ अगर अच्छी तरीके से नहीं भीगेंगी तो धान का पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, चाहे जितनी मटेरियल आप उसमें डाल दें। तो किसान भाइयों, जो स्प्रे करने का मैं तरीका बताया हूँ, आप भी इसको स्प्रे करिएगा। और जो ज़मीन से मैंने बताया खैरा रोग में पीलापन की समस्या जो होती है, उसके साथ में आयुष्मान कंपनी के अल्ट्रा पावर्ड जिंक डाल दीजिएगा। साथ ही साथ जब दूसरी यूरिया मैंने बताया है, जिंक डालने के बाद में जब पानी देंगे तो उसमें ह्यूमिक एसिड का भी प्रयोग कर देना। तो इससे पौधे जो हैं धान के, उसकी जो वृद्धि विकास की दर है वह बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आप सभी ने अभी तक मेरे वीडियो को देखा है और चैनल को अगर मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और मेरे द्वारा जो जानकारी आपको धान की फसल में खैरा रोग से संबंधी व वृद्धि विकास से संबंधित दी गई है, वह आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं।